हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद मुकेश। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे, मस्त और जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे और सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी दोस्तों अच्छे से कर रहे होंगे। और रिवीजन जो भी मैंने वीडियो डाली हैं वो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगी सीटेट जनवरी 2024 के नाम से प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। उसमें जाके आप सभी एसएसटी की वीडियो देख सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आपसे ये मेरी विनती है। चलिए शुरू करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो यह सबसे पहले कॉपरनिकस ने कहा था। कॉपरनिकस ने कहा था, ठीक है, कॉपरनिकस ने कहा था। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। सुबह का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहते हैं, ठीक है। सांझ का तारा वो भी शुक्र को कहते हैं। तो ये सब याद रखने हैं आपको कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाता है? शुक्र ग्रह। सबसे छोटा ग्रह पूछे तो बुध ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो बृहस्पति ग्रह। ये सब याद रखने हैं। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? देखा, आ गया वही क्वेश्चन कि सबसे भारी, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति सबसे भारी ग्रह है। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग, बृहस्पति का ग्रह का जो द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, यानी कि सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। बहुत ही बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। किस पर पड़ती हैं? तो भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। हमने आपको बताया था कि पृथ्वी को कुल 3 रेखाएं हैं। कौन सी? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे किस पे पड़ती हैं? तो दोस्तों सूर्य की किरणें सीधे पड़ जाती हैं आपके भूमध्य रेखा पर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है? तो मिस्र से गुजरती है, भारत से गुजरती, म्यांमार से गुजरती है, लेकिन ईरान से नहीं गुजरती। अगर आपसे पूछे कर्क रेखा भारत में कुल कितने राज्यों से गुजरती है, तो आपको याद रखना है कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति चट्टानों से हुई, यानी कि कौन सी चट्टानों से हुई? तो आग्नेय तथा तलछटी दोनों से उत्पत्ति हुई है चट्टानों की। मोना लोआ एक संक्रीय ज्वालामुखी है, तो ये कहाँ की है? हवा हवाई का। तरंग कटवा से बनने वाली भूमि को क्या कहते हैं? तरंग कटवा से बनने वाली भूमि को क्या कहते हैं? तो तरंग कटवा की भूमि से बनने वाली भूमि को कहते हैं गुफा। क्या कहते हैं दोस्तों? गुफा कहते हैं। गुफा कहते हैं। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जा रहा है दोस्तों, उसको छोटा कर दिया मैंने। कह रहा है निम्नांकित को सुमेलित कीजिए, यानी कि निम्नांकित को सुमेलित करना है। सुमेलित करना है तो अंध महाद्वीपी आपको जो याद हो दोस्तों, आप उसके माध्यम से इसको मिलाया जा सकता है। जैसे कि इसमें मुझे कुछ याद है, कुछ नहीं याद है, कुछ याद है, कुछ नहीं भी याद है। तो मैं सबसे पहले बी वाला करता हूँ। विश्व की छत किसे कहते हैं? तो मुझे याद है कि विश्व की छत कहते हैं पमीर को। अब मैं देखता हूँ कि बी का 4 किस में है। बी का 4 किस में है? तो बी का 4 इसमें भी नहीं है, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा।
बी का 4 इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब देखिए, बी का 4 हो गया, पहले का तीसरा हो गया, और तीसरे का पहला हो गया, चौथे का दूसरा, यानी कि अंड महाद्वीप कहाँ है? अफ्रीका में। विश्व की छत पमीर के पठार को कहते हैं। हजारों झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। सफ़ेद हाथियों का देश वो भी फिनलैंड को कहते हैं। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं। वराहत ज्वार आता है, वराहत ज्वार कब आता है? तो यह आता है जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में होते हैं। जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की सीधी रेखा में होते हैं सूर्य, तभी आता है वराहत ज्वार। पृथ्वी से ऊपर के चारों क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है? तो सबसे कम ऊंचाई है टोपोस्फियर की। टोपोस्फियर की सबसे कम ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक है, यानी कि सबसे प्रथम स्थान किसका है उत्पादन में? तांबा का। तो सबसे प्रथम उत्पादन है चीन का तांबे में। चीन का दोस्तों प्रथम स्थान है तांबा उत्पादन में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो प्रमुख फसल है गेहूँ, और सेकंड नंबर पे आती है गन्ना। रेड डेटा बुक किन खतरों में स्थित प्रणाली की लिस्ट है? यानी कि रेड डेटा बुक किन खतरों में स्थिर प्रणाली की लिस्ट है? तो ये है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों, जानवर, पेड़ और फूगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है साइंस का। कौन सा हार्मोन्स लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? तो इंड्रीनल कहलाता है लड़ो या उड़ो। दोस्तों मानव शरीर में अगर आपसे पूछे कि कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 24। उसके बाद में लार ग्रंथियों की संख्या 6 होती है, या फिर 3 जोड़ी होती है। हड्डियों की संख्या 206, अस्थियों की संख्या 639, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, और सबसे बड़ी शरीर की हड्डी फीमर, सबसे छोटी हड्डी तो होती स्टेपिज। ये सब आपको याद रखनी है। मनुष्य का मूत्र कहाँ छनता है? यानी कि मनुष्य का मूत्र जो है वो कहाँ पे छनता है? तो वह वक्रक में छनता है दोस्तों, वक्रक में छनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। तो श्वसन में ऊर्जा किससे उत्पादित होती है? एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में। दोस्तों यहाँ पे दिया है CO2। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अभी अभी मैंने आपको बताया, वही क्वेश्चन आ गया, यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। ग्रह विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो ग्रह विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र हैं ग्रह प्रबंधन, अर्थव्यवस्था, सफाई सजावट आदि से संबंधित जानकारी। ये सभी ग्रह विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण ग्रह व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है ग्रह विज्ञान के अंतर्गत।
योग के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो योग के पिता के रूप में जाने जाते हैं कौन? शिव। शिव जाने जाते हैं। तो दोस्तों योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। ये भी आपको याद रखना है। भाला दिवस कब मनाया जाता है? तो वो भी दोस्तों 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ट्रॉफी भारत में क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो क्रिकेट से संबंधित नहीं है फुटबॉल संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है ये भी आप याद रखें। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। बाकी देवधर ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये सभी क्रिकेट से संबंधित हैं। दिवल शब्दावली किस खेल से जुड़ी हुई है? तो यह हॉकी से जुड़ी हुई है। और भारत का राष्ट्रीय खेल भी कौन है? हॉकी है। डूरंड कप के खेल से संबंधित है। तो डूरंड कप भी आपके फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी वो भी फुटबॉल से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।